भगवान जगन्नाथ की मूर्तियां अधूरी क्यों हैं? यह कोई भूल नहीं, बल्कि भक्ति, धैर्य और दिव्य इच्छा से जुड़ी एक अत्यंत सुंदर और गहरी कथा है। बहुत समय पहले महाराजा इंद्रद्युम्नपुरी के प्रतापी राजा थे। उनके हृदय में भगवान विष्णु के दर्शन की तीव्र अभिलाषा थी। एक रात उन्हें स्वप्न में दिव्य आदेश मिला। समुद्र में तैरता हुआ एक विशेष दारू, लकड़ी का पवित्र लट्ठा मिलेगा, उसी से मेरी मूर्ति का निर्माण कराओ। राजा ने श्रद्धा से आदेश का पालन किया। शीघ्र ही वह दारू प्राप्त हो गया, किंतु आश्चर्य की बात यह थी कि कोई भी बढ़ई उस लकड़ी को काट नहीं पा रहा था। जैसे ही औजार लगते, उस दारू से दिव्य शक्ति का अनुभव होता। तभी स्वयं देव शिल्पी विश्वकर्मा एक वृद्ध बढ़ई का रूप धारण कर प्रकट हुए। उन्होंने शर्त रखी, मैं मूर्तियां एक बंद कक्ष में बनाऊंगा। 21 दिनों तक कोई भी द्वार नहीं खोलेगा। यदि नियम टूटा तो मैं कार्य वहीं रोक दूंगा। राजा ने शर्त स्वीकार कर ली। कई दिनों तक कक्ष के भीतर से छेनी हथौड़ी की मधुर ध्वनियां आती रहीं। पर कुछ समय बाद अचानक सब शांत हो गया। रानी गुंडिचा चिंतित हो उठी। उन्हें लगा कि वृद्ध बढ़ई भूख प्यास से पीड़ित हो सकता है। रानी के आग्रह पर 21 दिन पूरे होने से पहले ही राजा ने द्वार खुलवा दिया। जैसे ही दरवाजा खुला, वृद्ध बढ़ई अदृश्य हो चुका था। भीतर केवल 3 अधूरी मूर्तियां थीं, जिनके हाथ और पैर पूर्ण रूप से नहीं बने थे। राजा व्यथित हो गए। तभी स्वयं भगवान ने दर्शन दिए और कहा, दुखी मत हो राजन, मैं इसी रूप में यहां वास करना चाहता हूं। यह रूप बताता है कि मुझे सांसारिक शरीर की पूर्णता की आवश्यकता नहीं। मेरे अधूरे हाथ यह दर्शाते हैं कि मैं हर भक्त का सहारा बनने के लिए सदैव तत्पर हूं। तभी से पुरी जगन्नाथ मंदिर में भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इसी दिव्य अधूरे रूप में विराजमान हैं।